हेलो स्टूडेंट्स, आपने फ्यूचर टेंस को सुना है। टेंस 3 भाग में बंटते हैं, ये आपको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो काम अभी होता है या अभी हो रहा है या कुछ देर पहले हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस। और जो काम हो चुका, बीत गया, समय जो बीत गया, वो है पास्ट टेंस। और एक समय और क्या होता है, आने वाला समय। तो इस तरह से समय को 3 ही भाग में बांट सकते हैं हम। एक वर्तमान समय, एक बीता हुआ समय, एक आने वाला समय। तो आने वाले समय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इस फ्यूचर टेंस में हम लोग जिस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं वो है शैल और विल। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड पर्सन के साथ शैल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल, और प्लूरल के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी हम सेकंड पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं अर्थ के हिसाब से। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। इसमें क्रिया का पहला रूप लगता है। इसमें क्रिया का कौन सा रूप लगता है? पहला रूप लगता है। जैसे मैं आम खाऊंगा तो क्या बनाएंगे? आई शैल ईट मैंगो। ईट V1। तो इस तरह से ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसे पैसिव फॉर्म में ले जाना है, इस सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को अगर पैसिव फॉर्म में ले जाना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो पहले भी हम बता चुके हैं, वॉइस हम लोग सीख रहे थे उस समय, कि कई तरह के नए वर्ड्स होते हैं जो कि हमें जोड़ने पड़ते हैं। जैसे अगर हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं तो बीइंग जोड़ते हैं, और अगर हम परफेक्ट लगाते हैं, हैव और हैज का सेंटेंस होता है तो उसमें हम बीन जोड़ते हैं, BEEN। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में हमें क्या जोड़ना है? BE। क्या जोड़ना है? BE। यानी 3 B से हमारा नाता रिश्ता होगा। एक होगा बीइंग, दूसरा होगा बीन, और तीसरा होगा बी। इस तीनों को याद रखना है पैसिव बनाते समय। तो बीइंग लगा दिए कंटिन्यूअस में, बीन लगा दिए परफेक्ट में, और बी लगाते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में पैसिव बनाते समय। और भी आगे हम बी और कई जगह लगाते हैं, जैसे मॉडल वर्ब होता है उसके साथ भी हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल फ्यूचर टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ना है? बी पैसिव बनाते समय। जैसे आई शैल हेल्प यू, सुना लिखा, आई शैल हेल्प यू। आई के साथ क्या लग गया? शैल, और हेल्प V1। आई शैल हेल्प यू। हमने पहले भी बताया कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गा गे गी जब सेंटेंस में आ जाए तो समझ जाओ कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, यानी आने वाले समय के बारे में बताया जा रहा है। कोई भी एक्शन जो आने वाले समय में होने वाला वो फ्यूचर टेंस होता है, इतना तो क्लियर है। तो आई शैल हेल्प यू एक सेंटेंस है, इसमें आई इम्पॉर्टेंट है, यानी अभी एक्टिव वॉइस इम्पॉर्टेंट है। अभी हम उसको बनाना है पैसिव। तो नियम वही है जैसे पहले हम बताए थे। किसको आगे करेंगे? यू को। तो यू आगे कर दो। अब हमें ये डिसाइड करना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होता है, शैल और विल। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को हम आगे लाए हैं उसके साथ क्या लगेगा, शैल या विल, जो उसको चुनना होगा। तो यू के साथ जनरली विल का प्रयोग किया जाता है पैसिव फॉर्म में। तो यू के साथ हम क्या जोड़ दिए? विल। और अब यहाँ पर एक नया वर्ड जोड़ेंगे, BE। तो यू विल बी, और तब मेन वर्ब वो तो हर हाल में V3 होगा पैसिव फॉर्म में, हर हाल में V3 होगा पैसिव फॉर्म में, इसको बिल्कुल याद रखना है। तो यू विल बी, उसके बाद हेल्प का V3 कर दो, हेल्प्ड बाई, आई आगे था तो ऑब्जेक्ट बन गया मी। तो यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, तुम्हें मेरे द्वारा मदद किया जाएगा। ये हो गया फ्यूचर टेंस। समझ में आया? यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है शैल और विल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से शैल या विल। अभी प्रोसेस वही होगा उसका पैसिव बनाने का, कि ऑब्जेक्ट को आगे करना है, उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद एक नया वर्ड जोड़ना है BEB, और फिर मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब का
भी 3 करना है, क्रिया का तीसरा रूप लगा देना है, उसके बाद बाई लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में लिख देना है। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव हम बना सकते हैं। अभी हम 3-4 सेंटेंस हम दे रहे हैं, तुम लोग उसको बनाने की कोशिश करना। पहला जैसे शी विल टीच मी, शी विल टीच मी। सेकेंड हो गया ही विल डू इट, ही विल डू इट। थर्ड में लिख लो अली विल टाइप इट, अली विल टाइप इट। फोर्थ में तुम लिख सकते हो दे विल पब्लिश बुक्स इन जून, दे विल पब्लिश बुक्स इन जून। इन सेंटेंसेस जो ये सारे फ्यूचर टेंस में, इन सेंटेंसेस को पैसिव बना करके इसी रूल से तुम अगर बनाओ तो हो सकता है तुमको फ्यूचर टेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है एकदम समझ में आ जाएगा। तो अगले दिन कुछ और मैं बताऊंगी, कुछ तैयारी के साथ हम लोग बैठेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे। फ्यूचर टेंस हमेशा सही नहीं है, प्रेजेंट टेंस अपने साथ रखो, क्योंकि प्रेजेंट अच्छा होगा तुम्हारा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, है नहीं? ओके, आज के लिए इतना ही।